बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टोटकालॉजी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला हम सब पे सलामती रखे, अल्लाह ताला हम सबको गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से बचाए, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। तो जी जनाब, इन दुआओं के सिलसिले के साथ चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर पास किया करें। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जून जुलाई अगस्त की बारिशों के बाद बीमारियां बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, जिनमें बहुत सारे फ़ीवर्स होते हैं। फ़ीवर्स की काफ़ी सारी इकसाम हैं, लेकिन जो ज़्यादा फैलता है, जो बहुत तकलीफ दे होता है, टाइफाइड है। टाइफाइड में आपने देखा होगा कि बुखार चढ़ता उतरता रहता है और इसका दौरानिया 2-3 हफ्ते तक जाता है। बुखार टाइफाइड में इसकी अलामतें ये हैं कि आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। टाइफाइड में आपने देखा होगा कि भूख बहुत कम लगती है, इचिंग होती है, कै और मतली को जैसे फील होती है, आपको वो फीलिंग आती है, कै आ रही है या दिल ख़राब हो रहा है या दिल घबरा रहा है, और भूख की कमी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टाइफाइड बहुत ज़्यादा इस मौसम में बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा इसमें अमवात भी हो जाती हैं जब इसकी केयर ना की जाए या इसकी तशख़ीस ना की जाए। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को सर्दी लगती है, भूख ख़त्म होती है, बुखार उतरता चढ़ता है, उसका दौरानिया ज़्यादा हो जाता है। जब ये आप लोग अलामतें देखें तो कोशिश करें कि इसको फ़ौरी से रिकवर करने की कोशिश किया करें। और टाइफाइड में ये होता है कि आप बिल्कुल चारपाई के साथ लग जाते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं जाने को जिस्म इतना वो आपका बेजान होता है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, आपका जिस्म टूटने लग जाता है, दर्द होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस सब के लिए मैं आपके पास 2-3 टिप्स लेके आई हूँ। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप टाइफाइड से बिल्कुल बच जाएंगे। टाइफाइड जो होता है वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को इफ़ेक्ट करता है और इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि उससे रिकवर करने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करते हैं। तो चलते हैं अपने आज के नुस्खे की तरफ। टाइफाइड में आपने करना कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने चेकअप करवाना है। कोशिश किया करें कि अपना जब आपको फ़ीवर हो तो उसको घर में कंट्रोल करें, लेकिन अगर वो आपसे घर में कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपना चेकअप करवाएं, अपना ट्रीटमेंट करें, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो करना कुछ यूँ है, आप लोगों ने जी ज़िद्दी से ज़िद्दी बुखार भी ना छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। इसमें आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं 30 ग्राम, 30 ग्राम नीम के पत्ते, 30 ग्राम आपने मगज़ करंजुआ कहते हैं फीवर नट्स को। फीवर नट्स आप गूगल से सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फीवर नट्स बुखार में कितने बेहतरीन हैं। किसी भी किस्म का बुखार हो, किसी भी किस्म का, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, बारी का हो, किसी भी किस्म का बुखार हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लोगों के लिए। एंड में आपने काली मिर्च को ऐड करना है। काली मिर्च जो होती है इन दोनों चीज़ों को आपके जिस्म में एडजस्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। जब मगज़ करंजुआ और आपके पास जो है नीम के पत्ते, इनको रगड़ लें, इसका बहुत अच्छा सा सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसको दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि ये आपके बुखार को आपके अंदर, आपकी जड़ों, आपकी रगों से निकाल के फेंकता है। और कोशिश किया करें कि अपने पेशेंट को, फीवर पेशेंट को गुड़ का पानी बना के पिलाएं दिन में। जैसे हम लोग शरबत पीते हैं, कोई भी उसको गुड़ का शरबत बना के दें, ये बहुत अच्छा होता है बुखार को ख़त्म करने के लिए। और लाजमी तौर पे अपने जो भी फीवर पेशेंट्स हैं उनको जूसेस दीजिए, लेकिन ठंडे नहीं, ताज़ा फ्रेश जूस निकाल के दीजिए, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप अगर आपको डेंगू है, चाहे आपको कोई भी आपका मसला है, लेकिन उसमें आपने फ्रेश जूस लाजमी देने हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। ये इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ताकि आपको ताकत अंदर से मिले, कमज़ोरी जो हो जाती है इस बुखार के साथ वो ख़त्म हो जाए। आपने कोशिश करनी है कि सेब का ताज़ा जूस निकाल के दें। पपीते के जो पत्ते होते हैं, पपीते के पत्ते लेके उसका रस निकाल के अपने पेशेंट को वो दें। और उसके साथ साथ आपने जो मैं आपको करिश्माती चाय बताती हूँ, पहले भी शायद मैंने 1-2 दफ़ा अपनी वीडियोस में इसका जिक्र किया होगा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट उसका वे बता रही हूँ। जो आपने करना कुछ है, आप सेब खा लें, जब आप उसका जूस बनाते हैं अपने पेशेंट को जूस दें, उसके छिलके मत फेंकें, छिलकों को अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करके 2 कप पानी लीजिए, छिलकों को उसमें ऐड कीजिए, उसकी खूब अच्छी सी चाय बनाएं, यानी कि कोई चीनी पत्ती उसमें ऐड नहीं करनी, सिर्फ सेब के छिलके ऐड करने हैं। जब वो पक उसका कहवा रेडी हो जाएगा, उसमें दूध और चीनी नहीं जाएगा, उसमें लीमो या शहद जाएगा, ठीक है। वो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ीज़
यानी कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आप शुगर पेशेंट हैं तो उस हिसाब से आपने वो शहद या लेमन ऐड करना है। वो ऐड करके आप इस चाय को लीजिए और आप देखिएगा कि टाइफाइड कैसे भागता है। आपने जो पहले इस पाउडर बना के रखा है वो आप अपनी इस एप्पल टी के साथ भी ले सकते हैं, आप वो गुड़ के पानी के साथ भी ले सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, आप एहतियात कीजिए। इंशाल्लाह मेरा खुदा आपको इस बीमारी से निकाले, तमाम लोगों को रिकवर करे जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। मेरी अल्लाह ताला से दिल से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको टाइफाइड से बचाए, क्योंकि बहुत तकलीफ बुखार होता है और स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों को आप लाजमी गुड़ का पानी पिलाएं, लाजमी पिलाएं, क्योंकि ये आपके बच्चों को मजबूती और ताकत बख्शता है, इस बीमारी के साथ लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़त देता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उन लोगों तक शेयर कीजिए जो टाइफाइड में मुब्तला हैं। कहीं भी कोई भी मरीज़ हो, ये ना देखें कि ये हमारा अपना है या नहीं, एक सदका जारिया, एक नेकी समझ के उसके साथ ये शेयर किया करें। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह किसी बहुत अच्छे व्लॉग में, किसी बहुत अच्छी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।